नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं प्रेडेटर वर्सेस ब्लैक पैंथर का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस इशू में प्रेडेटर का सामना ब्लैक पैंथर से होने वाला है और इसमें कौन कौन मरने वाला है और ब्लैक पैंथर इससे कैसे बाहर निकलेगा यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वुल्फस्टार सिस्टम देखते हैं जहां पर हमें एक बड़ा सा स्पेसशिप दिखाई देता है जो किसी प्लेनेट की ओर बढ़ रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये प्लेनेट गैलेक्सी में बहुत ही कम प्लैनेट्स में से एक है जहां पर लाइफ नहीं है। यहाँ दो राइवल्स को एक मौका मिला है इस ग्रह पर कब्जा करने का और ये दो लोग जो लीड कर रहे हैं वो असल में भाई है और ये सिर्फ अपने पिता को प्राउड करने के लिए कर रहे हैं। तभी हमें दो प्रेडेटर दिखाई देते हैं जो अपने पिता यानी कि किंग प्रेडेटर के सामने खड़े थे। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये किंग ने कभी अपने बच्चों को एक जैसा नहीं समझा है। एक के पास हंटिंग पार्टी की ताकत है तो वही दूसरा पैदा होते ही छोटा और एक पैर वाला था, लेकिन ये वही था जिसने इस ग्रह पर हुकूमत करने की डिमांड पेश की थी। लेकिन किंग के पास एक ऐसा वेपन था जो कभी भेदभाव नहीं करता है। ये वही वेपन है जो जीतने वाले को मिलेगा। ये वेपन खास है क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी को सोख सकता है, लेकिन इस किंग ने वो वेपन अपने बड़े बेटे को दे दिया और तब वो लड़का हुकूमत करने निकल पड़ा जिसमें इन दोनों में से एक बचने वाला था। ये कहते हम एक प्रेडेटर को देखते हैं जो इस स्पीयर को लेकर निकलता है। उसके बाद हम इन प्रेडेटर की फौज देखते हैं जो किसी ग्रह पर हमला करते हैं और उन्हें खत्म करने लगते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये रक्तपात कई वर्षों तक चला। पहले वे लोग एक दूसरे को छुप के खत्म कर रहे थे, लेकिन अंत में बड़े भाई की सेना जीत गई क्योंकि उसके पास वो स्पीयर था। ये स्पीयर इन लोगों के पिताजी ने अपने ग्रेटेस्ट हंट के दौरान जमा किया था। यह तब की बात है जब वो अर्थ पर शिकार करने आया था। उसके पास बहुत सारे स्कल ट्रॉफी के तौर पे थे, पर ये कुछ और था। ये एक पावर है जो वो अपने पास रखना चाहता था। इस धातु को ये लोग गॉड मेटल कहते हैं, लेकिन अर्थ के रहने वाले इसे वाइब्रेनियम कहते हैं। इस धातु से वो बड़ा बेटा ताकतवर बना, लेकिन छोटा बेटा नहीं। वो हमेशा चाहता था कि वो अपने बड़े भाई के साए में ना जिए, इसलिए वो अपने आप को साबित करना चाहता था। लेकिन अब वो अपने भाई का गुलाम बन गया है जो उसे हर पल यातनाएं दे रहा है। इसलिए उस छोटे भाई ने यह तय किया कि वो भले ही अपने भाई की तरह ताकतवर ना हो पर बुद्धिमान है, और उसके चलते उसने कुछ तरक्की की। ये कहते हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जिसने वुल्वरिन की तरह क्लॉस बनाए थे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वाकांडा में डोरा मिलांजे को देखते हैं जो तय करते हैं कि वे लोग किसी भी हाल में ब्लैक पैंथर को पकड़ के रहेंगे। ये कहते हैं वे लोग ब्लैक पैंथर को पकड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। तभी ओकोए कहती है कि आज का दिन हमारे लिए खास है। आज जो हार जाएगा वो वापस चला जाएगा, लेकिन जो सबसे पहले ब्लैक पैंथर को पकड़ेगा वो जीत जाएगा। ये कहते हैं सब लोग ब्लैक पैंथर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों में से एक को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। इसलिए वो मुड़ता है और कुछ देखता है और अगले पल हम उसकी लाश देखते हैं। तभी वहाँ पर डोरा मिलान जाते हैं और उसकी लाश देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ कर सके ब्लैक पैंथर उन सब पे हमला करता है। तभी ब्लैक पैंथर डोरा मिलांजे से कहता है मैं तुम लोगों को इसका क्रेडिट देता हूँ क्योंकि तुम लोग अब तक मेरे सामने खड़े हो, नहीं तो वो वॉरडॉग देखो मेरे सामने ढेर हो चुके हैं। जिस पर ओकोए ब्लैक पैंथर से कहती है ये वो कह रहा है जो खुद वाइब्रेनियम के सूट के पीछे छुप रहा है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है ब्लैक पैंथर इंसान से बढ़कर है। ये कहते हैं टचला देखता है कि उसका अर्मर किसी ने हैक कर दिया था। ये देखकर टचला समझ जाता है कि ये शूरी ने किया है। तभी शूरी ओकोए को कांटेक्ट करती है और कहती है कि टचला का सूट कमजोर हो गया है, अब भी समय है वार करने का। ये सुनते ओकोए टचला पे हमला करती है और तब शूरी कहती है कि तुमने हमारे रिसोर्सेस बाहर की दुनिया के साथ शेयर करने चाहिए थे। ये सुनते टचला ओकोए को जोरदार पंच मारता है और शूरी से कहता है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अगर हम अपने रिसोर्सेस बाहर की दुनिया के साथ शेयर करें तो हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। ये कहते टचला वो फाइट रोक देता है। उसके बाद टचला और शूरी वाकांडा से थोड़े ही बाहर एक झरने के पास आते हैं, जहाँ पर आते ही शूरी एक आदमी को बुलाती है और टचला से कहती है ये माझी किना है और ये रिवर ट्राइब का है और वो कुछ खबर लाया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वुल्फस्टार सिस्टम देखते हैं
जहाँ पर वो यंगर प्रेडेटर तैयारी कर रहा था। और तब वो अपना हेलमेट देखता है और तब हमें एक कहावत सुनाई देती है जो कहता है ये हर पल उस वाइब्रेनियम के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसने देखा था कि एक साधारण सा वाइब्रेनियम स्फीयर इतना कुछ कर सकता है, तो अगर उसके पास पूरा वाइब्रेनियम आर्मर आ जाए तो क्या होगा। ये सोचने के बाद वो प्रेडेटर अपना हेलमेट पहन लेता है और वाइब्रेनियम का सोर्स कहाँ पर है ये पता करने लगता है। और तब उसे पता चलता है कि अर्थ पर ये वाइब्रेनियम है। तभी वो आवाज कहता है। ये जानने के बाद उस युवक में एक और बार उम्मीद जाग उठी और वो ये जंग जीतना चाहता था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ अर्थ की ओर निकल पड़ा। वो अपने साथ कई सारे प्रेडेटर को लेकर अर्थ की ओर निकल पड़ा। तभी हम कुछ प्रेडेटर को देखते हैं जो इस अर्थ की ओर निकल पड़े थे। तभी वो प्रेडेटर अपने लोगों को लेकर अर्थ पे आता है और उस काइनेटिक एनर्जी को ट्रेस करने लगता है। और ऐसे ही ट्रेस करते हुए वो वकांडा तक पहुंच जाता है और देखता है कि ये सिटी बहुत ही एडवांस है, इतनी एडवांस कि उन्होंने पूरे सिटी को छुपा के रखा है। ये देखकर प्रेडेटर समझ जाता है कि ये उसके बड़े काम का है। तभी वो प्रेडेटर वकांडा की शील्ड को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उससे वो शील्ड टूट नहीं रही थी। इसलिए वो प्रेडेटर उनके सिस्टम में घुसकर शील्ड को खोल देता है और अंदर आ जाता है। या हम माजी को देखते हैं जिसे शूरी पूछती है कि तुमने क्या देखा, जिस पर माजी कहता है कि यहाँ से 5 मील दूर लोग सूखे से मर रहे हैं और यहाँ से 1000 मील दूर एक वायरस लोगों को मार रहा है। लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि वहाँ पर और भी बुरा होने वाला है। ये सुनते ही शूरी टचाला से कहती है कि हमें उनकी मदद करनी होगी, जिस पर टचाला कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस पर शूरी कहती है कि हमें उनके लिए मदद भेजनी होगी, हमें वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वहाँ पर हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटी बनानी होगी। जिस पर टचाला कहता है कि वाइब्रेनियम कोई बांटने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक किंग होने के नाते उनकी मदद करूंगा। ये सुनते ही शूरी को गुस्सा आता है और वो टचाला को कुछ भी करने से मना करती है। या हम उन प्रेडेटर्स को देखते हैं जो टचाला, शूरी और माजी को देख रहे थे। लेकिन तभी टचाला को फील होता है कि वहाँ पर कोई है। ये देखकर टचाला तुरंत अलर्ट हो जाता है। या वे सारे प्रेडेटर्स ब्लैक पैंथर को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना हुआ है। और तब वो प्रेडेटर तय करता है कि अब ये ब्लैक पैंथर उसकी ट्रॉफी बनेगा। और तब वो अपने 2 लोगों से कहता है कि वकांडा को स्टडी करते रहना और पता करो कि वाइब्रेनियम कहाँ पे है, और बाकी के सारे मेरे साथ आएंगे। या टचाला आसमान में देखता है कि पंछी अजीब तरीके से उड़ रहे थे। ये देखकर टचाला शूरी से कहता है यह कुछ तो गड़बड़ है, माजी को यहाँ से ले जाओ। ये कहते टचाला वहाँ से चला जाता है। या वे 2 प्रेडेटर अपने शिप से पानी में उतरते हैं, तो वही ब्लैक पैंथर ओकोय को कांटेक्ट करता है और कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी ओकोय ब्लैक पैंथर से पूछती है कैसे गड़बड़, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है ये मुझे नहीं पता है। ये कहते हैं ब्लैक पैंथर और ओकोय देखते हैं कि उनके कम्युनिकेशंस अचानक से बंद हो गए थे। ये देखकर तुरंत ब्लैक पैंथर ओकोय की ओर निकलता है, क्योंकि वो समझ गया था कि किसी ने जानबूझ के कम्युनिकेशंस जैम किए हैं। या हम प्रेडेटर को देखते हैं जो ब्लैक पैंथर को देख रहा था, तो वही ब्लैक पैंथर एक पेड़ पर आता है और देखता है कि उस पेड़ पर एक कबूतर की गर्दन मरोड़ कर रखी थी। ये देखकर ब्लैक पैंथर का शक यकीन में हो जाता है। तो वही हम उन प्रेडेटर्स को देखते हैं जो ब्लैक पैंथर के पीछे थे। और तब वे तीनों प्रेडेटर ब्लैक पैंथर पे हमला करने जाते हैं, लेकिन सही समय पर ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम उसे बचा लेता है और वो नीचे गिरने लगते हैं और ऐसे पेड़ से टकराते हुए पानी में गिर जाते हैं। या दूसरी तरफ हम शूरी को देखते हैं जो गुस्से में आकर अपना प्लेन निकालती है और कहती है टचला चाहे या न चाहे हम अपने रिसोर्सेज बाहर की दुनिया के साथ शेयर करेंगे। ये कहते हैं शूरी अपना प्लेन लेकर वकांडा के बाहर चली जाती है। लेकिन तभी हम वो कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ से पूरे वकांडा पर शील्ड बनाई गई थी। और तब वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी शूरी से कहता है कि तुम अब वकांडा की सरहद से बाहर हो। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रेडेटर आ चुका है और वो आते ही उस आदमी को मार गिराता है और पूरे वकांडा को शील्ड के अंदर बंद कर देता है। या वकांडा के बाहर शूरी को भी पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और तब वो वापस वकांडा के अंदर आने लगती है, लेकिन शील्ड के कारण उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। या दूसरी तरफ हम 3 डोरा मिलांजे को देखते हैं जिन्हें वहाँ पर गड़बड़ होने का एहसास होता है। और तब हम देखते हैं कि इन तीनों डोरा मिलांजे पर 3 प्रेडेटर्स ध्यान रखे हुए थे। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।